हिमाचल में जारी है बर्फबारी का दौर। सफेद चादर में लिपटी है राजधानी शिमला। सोलन में भी बर्फबारी का सिलसिला रात भर चलता रहा। तापमान में इससे काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी जारी है। तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। सोलन में भी बर्फबारी का सिलसिला रात भर चलता रहा है। वहीं तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है इस बर्फबारी के चलते। लाहौल स्पीति में भी बर्फ पड़ रही है। तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। और ये तस्वीर सोलन की है, जहां पर बर्फ गिरी है। रात भर बर्फ गिरने का सिलसिला चलता रहा है। तो अच्छी खासी बर्फबारी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। राजधानी शिमला में भी सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। वहीं सोलन में रात भर बर्फबारी हुई है। और ये चार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, किस तरह से वहां पर बर्फबारी हो रही है। शिमला और सोलन में स्नोफॉल हुआ है। लाहौल स्पीति में भी बर्फ पड़ी है। और एक तस्वीर कश्मीर की भी देखिए, यहां पर भी बर्फ गिरी है। तो पूरी तरह से सफेद नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश के कई इलाके जहां पर बर्फ गिरी है। और वहीं कश्मीर में भी बर्फबारी का बेहद खूबसूरत नजारा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लोगों को बेसब्री से बर्फबारी का भी इंतजार था। और खासकर पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार रहता है। तो दिसंबर का महीना है और अब बर्फबारी अच्छी खासी शुरू हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। और सोलन में रात भर हुई है बर्फबारी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इधर कश्मीर में भी बर्फ पड़ रही है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विशाल वर्मा का, जो कि सोलन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, रात भर से सोलन में बर्फ पड़ रही है। क्या बर्फबारी अभी भी जारी है या रुक चुकी है? और कैसा नज़ारा इस वक्त, क्योंकि बर्फ जब पड़ती है तो मुश्किलें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत खूबसूरत निकल कर आती हैं। बिल्कुल जो है इस समय तो फिलहाल मौसम में धूप खिलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन रात का नजारा कुछ अलग था। रात को जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यानी सोलन में भी जो ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर देर रात बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होती रही। अब चैल की बात करें, जो पर्यटन स्थल है, और साथ ही कसौली और जो या धारों की धार, ये ऐसी जगह रही जहाँ पर रात भर बर्फबारी होती रही। लोग इस जो ये दृश्य था, पूरी रात लोग इसको अपने कैमरे में कैद करते रहे। लेकिन मैं आपको इतना भी बता दूं कि हिमाचल में जहां बर्फबारी शुरू हो चुकी है, लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। लेकिन बर्फबारी अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है तो वो आपकी जान को भी आफत पड़ जाती है। आपने बहुत से दृश्य अब ऐसे देखे होंगे कि जहां पर गाड़ियों का स्किड होना भी शुरू हो चुका है। और एक दृश्य तो ऐसा भी आया जहां पर एक व्यक्ति जो है वो अचंड सी बस की चपेट में आने से बाल बाल बचा। लेकिन इतना जरूर है कि एक लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था, जिसको लेकर किसान, बागवान तो खुशी है, और साथ ही जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो भी बहुत जो है खुश है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस समय आप हिमाचल की वादियों की तरफ आना चाहते हैं तो आप दिल खोलकर आइए, क्योंकि हिमाचल की वादियां आपका इंतजार कर रही है। लेकिन मैं आपको इतना भी बता दूं कि जो लाहौल स्पीति हो गया, आपका कुल्लू और चंबा, यहाँ पर करीब 110 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई है और 130 से 35 जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं वो भी बंद पड़ चुके हैं। यानी धीरे धीरे जो समस्या है वो भी आना शुरू हो चुकी है। लेकिन खुशनुमा पहलू तो यही है कि जिस बर्फबारी का इंतजार हो रहा था, वो इंतजार जरूर हिमाचल की जनता के साथ साथ देश का भी अब जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हिमाचल अब सफेद बर्फ की चादर में जो है वो ढक चुका है। जी बिल्कुल। तो क्या पर्यटकों की संख्या में इस बर्फबारी के चलते अब इजाफा देखने को मिल रहा है विशाल? और साथ ही अपने शब्दों में बर्फ पड़ने की जो खूबसूरती होती है उसको थोड़ा सा बयां करिए। बिल्कुल जो है, जैसे ही बर्फबारी शुरू होती है, लोग जैसे ही उन्हें सब जो नीचे के स्थान वाले लोग हैं, उन्हें जैसे ही पता चलता है कि हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है, सुबह से ही पर्यटकों का आना जाना हिमाचल में शुरू हो चुका होता है।
ये ऐसा दृश्य होता है कि जिसे न सिर्फ पर्यटक जो है एंजॉय करते हैं, बल्कि जो हिमाचल के लोग हैं वो भी इसे फुल एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो जब जब हिमाचल का दृश्य इतना सुहावना बन जाता है कि ऐसा लगता है कि एक चांदी की परत पूरे हिमाचल में लग चुकी है, और वो देखते ही बनती है। इतना सुंदर दृश्य होता है कि ऐसा लगता है कि सही में जो हिमाचल के लोग हैं वो जन्नत में रहते हैं। और तभी कहा जाता है कि हिमाचल और कश्मीर कम से कम किसी जन्नत से तो कम नहीं है। और देखिए, बर्फबारी का होना बागबानों के लिए इतना जरूर होता है, क्योंकि जब दिसंबर माह की बर्फबारी पड़ती है तो जो सेब की जो यहाँ पर बागवान होते हैं वो उसके लिए संजीवनी बूटी का काम भी करते हैं, क्योंकि जो दिसंबर की बर्फ होती है वो काफी समय तक टिकी रहती है। बाकी जब आगे बर्फबारी पड़ती है वो जल्दी पिघल जाती है, लेकिन इस समय की बर्फबारी का जो नजारा होता है वो देखते ही बनता है। और इतना जरूर है कि इस समय जो अगर बर्फबारी का आप आनंद उठाना चाहते हैं तो जल्दी हिमाचल आइए, क्योंकि बाद में जब बर्फबारी होती है वो आपको ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करती है। जी ठीक है विशाल, हम चलेंगे कमल के पास। हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला हर कोई आता है, सबसे पहले शिमला ही आता है अगर हिमाचल प्रदेश जाता है तो। ये बताइए कि कैसा तापमान है, कैसा मौसम है शिमला का, क्या नज़ारा है शिमला का भी? जी देखिए, 2 महीने के इंतजार के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में जो है मौसम बीते कल बदला है, और प्रदेश की जो ऊंचाई वाली चोटियां हैं वहाँ जो है बर्फबारी हुई है। और इसी के साथ साथ जो है पहाड़ों की रानी शिमला में भी इस सीजन का पहला हिमपात पिछले कल हुआ है। हालांकि ये जो हिमपात है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बर्फ की सफ़ेद चादर में जो है पहाड़ों की रानी शिमला लिपटी हुई है। और काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और मानसून के विदा होने के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में एक तरह से सूखे का दौर चल रहा था, लेकिन अब जो है मौसम बदला है और पहाड़ों की रानी शिमला में भी जो है सीजन का पहला हिमपात हुआ है। तो पर्यटकों के साथ साथ जो है किसान, बागवान और जो स्थानीय लोग हैं उनके चेहरे इस हिमपात को देखकर जो है खिल गए हैं। और जिस तरह से लोगों को बिल्कुल कमल, आपके पास हम लौटते हैं। विशाल, आप जैसा कि बता रहे थे कि कुछ रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं, बर्फबारी के चलते रास्ते भी बाधित हो जाते हैं। तो वो पर्यटक जो अभी इन दिनों हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं या शिमला जाना चाहते हैं, तो क्या उनको कोई दिक्कत पेश आएगी किसी रास्ते में, या फिर आसानी से पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप बात करें शिमला की, तो शिमला की और अगर आप आना चाहते हैं तो शिमला के रास्ते पूरी तरह से खुले हुए हैं। अधिकतर जो मैं आपको बता दूं, जो रास्ते बंद होते हैं वो कुल्लू मनाली या लाहौल स्पीति साइड के होते हैं, क्योंकि वहां पर बर्फबारी अधिक होती है। और खासकर वो रास्ते ज्यादातर बंद रहते हैं जो आउटसाइड के होते हैं। हालांकि जो मेन रास्ते होते हैं जहां पर टूरिस्टों का आना जाना होता है, पर्यटकों का आना जाना होता है, वो रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि देर रात में रोहतांग में करीब 300 पर्यटक फंसे रहे, लेकिन प्रशासन की ओर से जो है वहां पर पूरी मुस्तैदी दिखाई गई, और जितने भी पर्यटक थे उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी। उन्हें कहा गया था कि आप चिंता ना करें, आपको आपके जो स्थान है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि अभी बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में खतरा बना रहता है। तो सुबह के समय जब होगा तो आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको सही जो गंतव्य है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल में अगर आप कुल्लू मनाली आना चाहते हैं, लाहौल स्पीति आना चाहते हैं, या फिर आप शिमला आना चाहते हैं, तो इस समय तो कम से कम जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। और जो रास्ते अभी बंद भी है, हो सकता है कि दिन तक उन्हें भी पूरी तरह से खोल दिया जाए। बिल्कुल, और किस तैयारी के साथ आना चाहिए विशाल? बिल्कुल, जो तैयारी की सबसे बड़ी बात होती है कि तैयारी में जो पर्यटक है कई बार जो कपड़े तो गरम गरम ले लेते हैं कि गर्म कपड़े ले लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक ध्यान रखने वाली बात होती है उसमें खासकर हिमाचल के लोग भी चूक जाते हैं। जो आपके जूते वगैरह भी अगर आपने डालने हैं तो कम से कम ऐसे डालें कि उसमें आप बर्फ में ना फिसले, क्योंकि साथ साथ कोहरा भी लगा होता है। तो इस कारण अगर आप गर्म कपड़े पहनते तो अधिकतर जो लोग आ जाते हैं, लेकिन उनके जो शूज वगैरह जो होते हैं अधिकतर ऐसे होते हैं वो बर्फ को सहन नहीं कर पाते, और फिसलन के कारण कई बार जो देखा होगा चोट के मामले भी अधिकतर सामने आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।